अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3। अब इसमें हमसे ये कहा गया है, इसमें ये फिगर्स दे रखे हैं, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, विच आर द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पहला, तो पहले का फर्स्ट, इसका ये दे रखा है हमें, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC, ये हो गया हमारा ABC। उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल दे रखा है हमें PQR, ये दे रखा है हमें PQR। तो इसमें हमें ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री। उसके बाद में ये एंगल भी 60 डिग्री है, उसके बाद ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है 40 डिग्री। अब इसमें इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं, एंगल A एंगल P के इक्वल है और ये कितने का हो गया 60 डिग्री का। उसके बाद एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो ये कितने का हो गया 80 डिग्री का। उसके बाद एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो ये कितने का हो गया 40 डिग्री का। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल है। तो इसमें AAA रूल से AAA क्राइटेरिया लग गया हमारा, AAA रूल कह सकते हो आप जो है, या AAA क्राइटेरिया कह सकते हो, क्राइटेरिया। तो इससे ये आपस में कैसे हो गए ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए ये। तो इसमें ये AAA रूल से दोनों कैसे हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे इक्वल है। अब हम दूसरी उसमें बात करते हैं इसकी, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये दे रखा है हमें ABC ट्रायंगल ABC और एक दे रखा है हमें PRQ, इस तरह से दिए हुए हैं ये PRQ। अब इसमें ये दिए हमें 3 साइड, ये दिए 2.5 और ये दे रखी है, ये इस तरह से साइड ना होकर के इस तरह से दे रखी है ऐसे करके, तो ये दे रखी है 2। उसके बाद ये 6 दे रखी है हमें, ये 5 दे रखी है हमें और ये दे रखी है 4। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये करस्पॉन्डिंग है या नहीं है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, तो देखो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि ये 2/4 लूँ मैं यहाँ पर, 2/4 बराबर, फिर लूँ में 2.5, ये B पॉइंट हो गया हमारा, फिर लूँ में 2.5/5, 2.5/5, फिर लूँ यहाँ पे मैं 3/6, कितना लेता हूँ 3/6। तो इनकी वैल्यू जो हम निकालेंगे, ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 25/50 और ये हो गया 1/2, ये 1/2। तो तीनों बराबर आ रहे हैं इसमें, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें क्या हो रहा है, तीनों वैल्यूज कैसी आ रही है, बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, जब तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो इसकी साइड आपस में इक्वल आ रही है, रेशियो इनका आपस में इक्वल आ रहा है। तो ये भी यहाँ पे कैसे हो जाएंगे करस्पॉन्ड, ये भी कैसे हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे दोनों। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई हमारी, SSS रूल से ये दोनों कैसे हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए, जो है SSS नियम का प्रयोग हो गया, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइडें जो है आपस में वो कैसी आ रही हैं, ये साइड आपस में कैसी आ रही हैं, मतलब जो है इक्वल आ रही हैं। तो इसलिए दोनों कैसे हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। किस प्रॉपर्टी से हो गए सिमिलर ट्रायंगल, SSS रूल से जो है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अगर ये रेशो आपस में इक्वल नहीं आता, तो फिर हम जब ये आपस में इक्वल नहीं आता, अगर इनमें से ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, तो फिर ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं होते। तो अब कैसे ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, SSS रूल का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ। अब इसमें एक चीज़ हमें और करनी होगी, एक इस बात का ध्यान रखना होगा हमें, जैसे अब इसमें अब मैं ABC, अब मैं किस तरह से इसका मतलब सिमिलर वो करता हूँ जो है, तो इसकी साइड जो है हमें इसी हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा फिगर को। जैसे मैं इसको दोबारा बनाता हूँ इस तरह से जो है, जैसे ये लिया मैंने ABC और फिर लिया ये PRQ। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये देखना होगा इसमें, जैसे ये AB साइड है तो ये हमारी 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड मैंने कौन सी ली है, इसके अपॉन में 4 ली है। तो फिर मुझे इसको यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से जो है, AB के अपॉन में मैंने कौन सी साइड ली है, AB के अपॉन में लिया मैंने QR, कौन सी साइड ली है QR। तो ABC, तो यहाँ पर लेना होगा मुझे, ये लिए मैंने QR लिए, फिर उसके बाद पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद में BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली है, मैंने PR ली है। तो यहाँ पर BC, ये 2.5 अपॉन मैंने 5 लिया है यहाँ पर, तो BC की वैल्यू हमारी 2.5 है और इसकी 5 है। तो यहाँ पे 2.5 तो हो गई हमारी BC की वैल्यू,
और उसके बाद में इसकी वैल्यू हो गई पी आर की, ये किसकी हो गई पी आर की। उसके बाद में ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी ली है मैंने पी क्यू ली है, तो ए सी हो गया ये हमारा और ये हो गया हमारा पी क्यू। अब इसमें हमको क्या करेंगे यहाँ पे इसी प्रकार से आप इसका वो बनाइए करस्पॉन्डिंग इक्वल आए आपस में ये जो है, इसे हमें इसी प्रकार से यहाँ पर लिखनी होगी वैल्यूज। तो ए बी अपॉन क्यू आर आ रहा है यहाँ पे ये, और फिर वी सी अपॉन पी आर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है तो ये आर पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्यू यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आएगा। अब देखो चेक कीजिए आप, ए बी अपॉन क्या आ रहा है हमारा क्यू आर, तो ए बी अपॉन क्यू आर हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई। फिर बी सी अपॉन पी आर हो गया, बी सी अपॉन पी आर हो गया, और फिर उसके बाद ए सी अपॉन पी क्यू हो गया, यानी ए सी अपॉन क्या हो गया ये पी क्यू। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज़ को, इसी प्रकार इसको लिखना होगा। अब इसी प्रकार आपको इसको लिखना होगा। तो अब यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हुआ किसके, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो गया किसके क्यू आर पी के, किसके सिमिलर हो गया क्यू आर पी के, इसके सिमिलर हो गया ट्रायंगल। यानी कि इस तरह से हमें साइडों को यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग रखना होगा और तभी हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये हमें आगे भी क्वेश्चनों में जरूरत पड़ रही है जो है, तो ये साइड हमें इस तरह से करस्पॉन्डिंग रखनी होगी। ये ट्रायंगल इस तरह से मैंने बनाया है। तो अब इसमें ये ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी क्यू आर, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी पी आर, और ए सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी क्यू पी। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं ऐसे लिया मैंने ए बी सी, तो यहाँ पे मैंने लिया है क्यू आर पी, क्योंकि ए बी इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो हम इसको ए बी सी ऐसे लेंगे तो इसको लेंगे क्यू आर पी। यदि मैं इसको और अब ऐसे नाम देता हूँ, मान लीजिए जैसे ट्रायंगल ए सी बी, इस तरह से लेता हूँ मैं ए सी बी, तो फिर अब यहाँ पे हमें लेना होगा क्यू पी आर, फिर हमें क्या लेना होगा ये क्यू पी आर। ये आप इस तरह से इसका ध्यान रखोगे, ये बिल्कुल इसी प्रकार आएगा। ए से हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, फिर सी की तरफ, तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ए बी सी इस तरह से आए, तो फिर ऐसे ही आएंगे हम क्यू आर पी। अब यहाँ पे लिया मैंने ए सी बी इस तरह से लिया है, तो ए से सी की तरफ चला मैं, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ से फिर क्यू से पी की तरफ चलेंगे, तो ये क्या हो गया क्यू पी आर। तो इस तरह से ये इसमें एस रूल का प्रयोग हो रहा है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो आपस में कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये आपका इक्वल आ रहा है, इसलिए दोनों कैसे हो गए सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और रूल क्या हो गया हमारा एस रूल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसका इस एक्सरसाइज में प्रयोग हो रहा है क्वेश्चनों में, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें साइड किसकी कौन सी करस्पॉन्डिंग है ये हमें आना चाहिए, और ये भी हमें लिखना होता है, क्वेश्चन में लिखना होगा। तो इस तरह से ये आप यहीं पर इस चीज़ को सीख लीजिए।